बढ़िया मैम। तो कहाँ तक हो गया है सिलेबस? मैम मॉडर्न फिजिक्स शुरू की है कल से। कल क्या पढ़ाया था सर ने? मैम जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मिनिमम एनर्जी जो है ना थ्रेश नीडेड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन, वहाँ तक हो गया था। ये तो थ्योरी वाला चैप्टर है ना सारा? हाँ जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं, जैसा कि तुमने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या प्रूव करते हैं? नंबर ऑफ फोटोज में। नहीं नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या प्रूफ होता है, क्या प्रूफ करते हैं हम लोग? लाइट का नेचर प्रूफ करेंगे कि जो लाइट का नेचर है वो कैसा नेचर है। वेव तो प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे लाइट का कौन सा नेचर प्रूफ करते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल। हाँ, कि पार्टिकल। जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। वो कहाँ से प्रूफ होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूफ होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग करते क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या रखते हैं? कोई भी हमारी सरफेस होती है, मेटेलिक सरफेस होती है, इसके ऊपर हम लोग क्या इंसिडेंट कराते हैं? क्या इंसिडेंट कराएंगे? लाइट रेज, है ना? यस। लाइट रेज यस मैम। आएगी। लाइट रेज किससे बनी हुई होती है? फोटोन्स से। फोटोन से मैम। हाँ, फोटोन से बनी हुई होंगी। वो फोटोन्स आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे? इंसिडेंट होंगे, और यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इमिट आउट हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो जाएगा। यही क्या है? यही तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बस इतना सा ही है। बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अलग अलग हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं, हम लोग अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन जो तुमने बताई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना? थ्रेशोल्ड यस यस। मैम। फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? बताओ, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। हाँ, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम लोगों को चाहिए कि जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाए, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइट, मान लो अगर मेरा जो ये इमिशन हो रहा है ये वॉयलेट लाइट पे हो रहा है, ठीक है, कि वॉयलेट लाइट पे इमिशन हो रहा है, बट मैंने यहाँ पर रेड लाइट ली हुई है। अगर मैं रेड लाइट ले लेती हूँ तो ये इमिशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉयलेट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ज्यादा है, और रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? बहुत कम है। तो अगर जो ये इमिशन है, अगर ये वॉयलेट पे हो रहा है, वॉयलेट लाइट पे ये इमिशन हो रहा है, तो रेड लाइट पे कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसके लिए क्या है? वॉयलेट लाइट। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, तो ये तो अब वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? वर्क फंक्शन क्या होगा? वर्क फंक्शन समझो क्या होता है, कि मान लो तुम्हारा ये जो भी मेटल सरफेस है, ठीक है, ये कोई भी मेटल है, इस मेटल से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, तभी तो तुम्हारा ये मेटल जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ पाएगा। इसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोला गया है? वर्क फंक्शन। क्या बोला गया है? वर्क वर्क फंक्शन। फंक्शन। अब देखो वर्क फंक्शन होगा क्या? मान लो ये सोडियम का मेटल है, तो मुझे अलग एक एनर्जी चाहिए होगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट की। अगर मैं यहीं पे ये पोटेशियम का मेटल उठा लूं, ये पोटेशियम का मेटल है, अब पोटेशियम के मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये पोटेशियम का मेटल है तो इसके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? अलग होगी कुछ, कि सेम रहेगी जो सोडियम के लिए है? अलग। अलग होगी ना? तो यस जितने तुम्हारे मेटल होंगे, अलग अलग मेटल के लिए जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, ये क्या होगी? अलग होगी। तो क्या लिखा है देखो,
वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द नेचर ऑफ द सरफेस। तो ये हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। बट वर्क फंक्शन होता क्या है कि किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, तो वही मिनिमम एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन है। क्लियर है? यस मैम। ओके, ये वर्क फंक्शन हो गया। अब देखो ये रहा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सोडियम के लिए है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम के लिए 2.30, कैल्शियम के लिए 3.20। तो देख लो तुम, वर्क फंक्शन इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना। तो सोडियम पोटेशियम के लिए देखो कितना कम है, और फिर यहाँ पे देखो एल्युमिनियम के लिए, कॉपर के लिए कितना ज्यादा हो गया है। तो वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए अलग अलग होगा। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो तुम्हें पता ही है कि अगर मुझे अब देखो एक चीज सुनो ध्यान से, मान लो ये मेरा कोई भी मेटल का सरफेस है, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब तुमने फोटोन की एनर्जी किस में पढ़ी है, फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है बच्चों, एच न्यू, बताया ना सर ने। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो खुद देखो, अगर जो तुम्हारी एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी बोले तो कौन सी कलर की लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वो लाइट, जैसे मान लो रेड कलर की लाइट में फोटोन्स होंगे, तो वो फोटोन्स कौन सी एनर्जी कैरी करेंगे, रेड लाइट वाली फ्रीक्वेंसी की। जो ब्लू कलर वाले फोटोन्स होंगे, जो ब्लू लाइट के फोटोन्स होंगे, उनके पास जो एनर्जी होगी, उसका एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी और जो वर्क फंक्शन है ये कुछ कुछ सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, मान लो आपकी एनर्जी मैं बताती हूँ कैसे। मान लो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि ब्लू कलर की लाइट पे हमारा एमिशन हो रहा है, अब ब्लू कलर की लाइट के पास जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो है 2, सपोज करो 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स की फ्रीक्वेंसी है। अब मैं रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी, अब मैं रेड लाइट यूज करूंगी जिसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों समझो 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है। अब मैंने क्या बोला कि जो ये इमिशन हो रहा है ये ब्लू लाइट पे पॉसिबल है। क्यों है ब्लू लाइट पे पॉसिबल, एनर्जी देखो, वर्क फंक्शन कितना बोला मैंने, 2 यूनिट, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, न्यू की वैल्यू रखी आपने 2, एच आ गया 2h। तो देखो एनर्जी मुझे कितनी चाहिए थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मुझे ब्लू लाइट से मिल गई। अगर रेड लाइट में यूज करूंगी तो रेड लाइट की एनर्जी देखो एच न्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 यूनिट है, तो एनर्जी कितना आया, सिर्फ और सिर्फ एच आया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। और वही क्या है, मेरा वर्क फंक्शन है ना, वही क्या है, हमारा वर्क फंक्शन है। जैसे ये रहा कि क्या दे रहा है, रेड लाइट पे कोई इमिशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो इसके जो फोटोन्स हैं उसकी एनर्जी क्या होंगी, फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी, उन फोटोन्स की एनर्जी भी कम होगी। वहीं मैं अगर वॉयलेट लाइट की बात करूं तो इसके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। तो जो फोटोन लाइट का, सॉरी, जो वॉयलेट लाइट का फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके फोटोन की एनर्जी ज्यादा। ये हो गया। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बार वो देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, मानो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लगा दी बच्चों, ये एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल की प्लेट लगाई। सुनो ध्यान से, ये क्या लगाया, एक रॉड, एक एनोड, एक ये लगा दी, रॉड लगा दी, ठीक है, सुनो ध्यान से, ये एक रॉड लगा दी। हुआ क्या है, देखो यहाँ पर मैंने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, होगा क्या, ध्यान से देखो, ये लाइट आई, मेटल की प्लेट पे पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स निकले, निकल गए कि नहीं निकले, यस ये लाइट आएगी, ये आई, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब ध्यान दो, ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल देखो क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये वाली प्लेट भाई पॉजिटिव बैटरी से जुड़ी हुई है, देखो ध्यान से, यस मैम। पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, तो ये पॉजिटिव पे है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव,
नेगेटिव। तो वो पॉजिटिव प्लेट के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे अपने आप। तो देखो यस। इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट के पास चले गए और पॉजिटिव प्लेट से होते हुए कहाँ आ गए, वो सर्किट में आ गए। तो सर्किट में आएंगे तो देखो करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो रीडिंग्स आ गई। तो क्या फ्लो हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हुआ। तो इनको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए इसको क्या बोलेंगे, फोटो, इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन्स की वजह से रिमूव हुए उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी वजह से जो करंट हुआ वो हुआ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इतना समझ में आया क्या हुआ। लाइट पड़ी मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स निकले, जो तुम्हारी रॉड है ये किस टर्मिनल पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सर्किट में करंट दौड़ेगा। और यहाँ पर देखो ये सर्किट में करंट आ गया। इतना समझ आया। अब Yes, सुनो sir. मेरी बात, यस मैम। ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब आएंगे हम लोगों को एक्सपेरिमेंट पढ़ना है अलग अलग। कैसे, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज वेराइड बाय, अब मान लो मैं ना इंटेंसिटी वेरी कर रही हूँ, पहले डिफरेंस देखते हैं इंटेंसिटी पे। ठीक है, देखो अब ये हम लोग 4 वेरिएशन देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। फोटो करंट को पहले देखेंगे इंटेंसिटी पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो ये लाइट रे आ रही थी ना, सुनो ध्यान से, जो ये लाइट रे आ रही थी, इस लाइट रे की, अब पहले मुझे बताओ ये लाइट रे जो होगी इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होगी ना, Yes, ma'am. तभी तो निकलेंगे, अदरवाइज तो निकलेंगे ही नहीं। राइट और रॉन्ग। राइट मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो ये लाइट आ रही है, मान लो ब्लू कलर की लाइट है, अब मैंने इसकी बच्चों इंटेंसिटी बढ़ा दी। ठीक है, फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को इंटेंसिटी। बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले। देखो इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब मान लो पहले मैं 50 वॉट का ब्लू कलर का बल्ब ले रही थी, अब मैंने 100 वॉट का बल्ब ले लिया ब्लू कलर का, है ना, इंटेंसिटी बढ़ गई। बोलो, 50 वॉट के बल्ब की जगह 100 वॉट का बल्ब ले लिया ब्लू कलर का, इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो ये ब्लू कलर का बल्ब होगा, जो 100 वॉट का जो बल्ब है, इसके पास मुझे बताओ, अब इस जब लाइट निकलेगी तो इस लाइट में होंगे हमारे पास फोटोन्स, हाँ कि ना। अब जो ये फोटोन्स होंगे, क्या इनका नंबर नहीं बढ़ गया होगा 100 वॉट में, यस मैम, बढ़ गया होगा। है ना। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए होंगे क्योंकि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब एक बात ध्यान से सुनो, अब जो तुम्हारी प्लेट है मेटल की, इस पे जो फोटोन्स पड़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, जो फोटोन्स गिर रहे हैं बराबर बराबर, ये नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा हो जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी बाहर। होगी मैम। यस मैम। भाग क्यों रहे हो भाई, क्या कर रहे हैं ये, जितिन कहाँ जा रहा है। क्लास ले लो बैठ के, पढ़ लो चुपचाप। हम्म, ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाई। अब देखो अब क्या होगा, अब ये तुम्हारी मेटल सरफेस है, इस पे तुमने जो, अब इस पे फोटोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे उतने ही ज्यादा क्या निकलेंगे बाहर, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना, यस मैम। उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा इमिट होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में आएंगे, यहाँ पर अभी जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बाहर, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो फोटो, इससे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, हमारा करंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया। करंट बढ़ गया। करंट क्यों बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए। इंक्रीज हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हुए हैं उनका नंबर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया ये तुम्हें पता है। ओके, दूसरा देखो क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ए एंड सी।
अब अच्छा, पहले तो इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो सर्किट में करंट बढ़ता रहेगा, बोलो यस मैम। बढ़ता रहेगा। यस मैम। ठीक है, करंट बढ़ता रहा। अब मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए इकट्ठे। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैं जो ये प्लेट है ना, ए वाली प्लेट है, जो ए प्लेट, इसका पोटेंशियल बढ़ाती जा रही हूँ, मतलब पॉजिटिव में जो पोटेंशियल है ये मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ। तो ग्राफ देखो इंटेंसिटी का, पहले इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कैसा ग्राफ आना चाहिए? इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बढ़ कैसा रहा ग्राफ है। आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, हाँ है ना? यस यस मैम। यस ठीक है, ये मैम। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा क्योंकि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है करंट। ओके, तो इंटेंसिटी पे हमने वेरिएशन देख लिया। पोटेंशियल की बात करते हैं। अब पोटेंशियल पे देखो क्या हुआ है, ध्यान से देखो। सिर्फ अब क्या बढ़ा रहे हैं, ए प्लेट का पोटेंशियल, यानी इसको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अभी ये कितने पे है? 10 वोल्ट पे है, ठीक है। 10 यस वोल्ट पे सर्किट में करंट देखो कितना आया। 10 माइक्रो। टेन हाँ, अब देखो 20 वोल्ट पे करंट कितना आया। 20 माइक्रो। हाँ, 30 वोल्ट पे देखो कितना आया, 30 माइक्रो एम्पियर। ये करंट बच्चों, मैं ये, अब मुझे ये बताओ, ये करंट बढ़ क्यों रहा है, जरा बताओ। मैं अगर ए प्लेट को पॉजिटिव कर रही हूँ तो करंट क्यों बढ़ रहा है? सोचो सोचो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैम उतने ही आ रहे हैं ना उसके पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चा इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं ना। तो वो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे अट्रैक्ट भी तो ज्यादा ही करेगा वो। ज्यादा करेगा। तो बढ़ेगा तो। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही। तो देखो हुआ क्या, मान लो यहाँ से मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है? यस मैम। ओके, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगी या अलग अलग? सेम ही होगी मैम। सेम क्यों होगी? क्या फॉर्मूला था, बताओ, इक्वेशन बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर। हम्म नहीं नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला सुना है? ये वाला सर ने फॉर्मूला बताया है? ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया कि सर ने? करवाया मैम। करवाया है ना? यस मैम। हाँ, तो इसका मतलब, इसमें मुझे बताओ, इसमें जो ये काइनेटिक, ये वाला ऐसे होगा, तुमने ऐसे पढ़ा होगा, एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये, यस मैम ये करवाया था। या ये पढ़ा होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये वाला, दिस इज द एक्यूरेट फॉर्मूला। हम्म यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब मुझे बताओ एनर्जी का क्या रहेगा? एनर्जी सबकी सेम रहेगी कि अलग अलग रहने वाली है इलेक्ट्रॉन्स की? हम्म बोलो बोलो, सुनो मेरी बात। अगर ये नहीं आता है, मैं एक बार बता देती हूँ, डोंट वरी, ध्यान से देखो। ये आपके पास एक मेटल की सरफेस है, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन बच्चों है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब कि ये जो फोटोन आ रहा है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये निकल सकता है ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर मान लो मैं बोलूं ये फोटोन बच्चों 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है, तो मुझे बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन 100% इजेक्ट होगा या क्या होगा? नो मैम, 100% नहीं होगा। है ना, 100% इमिट नहीं नहीं होगा, होगा। राइट, नहीं होगा यस। 100% इमिट। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होती है, देखो, जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन आया, इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू, ठीक है यस बोलो। मैम। ओके, आधी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो गई?
वर्क फंक्शन में? यस मैम। ठीक है, अब जो एनर्जी बची, क्योंकि देखो ये लेके तो आया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, अब वर्क फंक्शन में कितनी गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब जो ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी बच्चों क्या हो सकती है? या तो ये एनर्जी हो सकती है कंप्लीट वेस्ट, ठीक है, कि पूरी की पूरी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये वेस्ट हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं कोलाइड कर जाए, कोलिजन हो जाए, पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो सकती है। या क्या हो सकता है, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाए, कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आए। तो देखो हमेशा फॉर्मूले में देखना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखी होती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी लेके आ सकता है वो अपने पास, बताओ? 2.5 यहाँ चली गई, टोटल थी 2.5, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने वर्क फंक्शन में निकाल दी, क्योंकि वर्क फंक्शन को तो इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बच्चों क्या हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम, यस मैम। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। 0। हो सकता है कि सारी एनर्जी वेस्ट हो जाए और कोई भी काइनेटिक एनर्जी ना मिले, ठीक है, और हो सकता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे तुम्हारा इमिशन भी ना हो, क्योंकि 100% पॉसिबिलिटी तो उसकी भी नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या सभी इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी कैरी करेंगे? नो नो मैम। नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसने सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट कर दी होगी, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसने कुछ एनर्जी, मान लो 0.5 में से 0.2 वेस्ट कर दी होगी, 0.3 वाली काइनेटिक एनर्जी खुद लेके आया होगा, है ना, तो इसके यस। सारे यस। तुम्हारे, तो जैसे मान लो क्या हो सकता है, इस जो 0.5 बच गई, 0.5 बच गया, उसका क्या होगा? या तो वेस्ट या काइनेटिक एनर्जी, हो सकता है पूरी वेस्ट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई मैक्सिमम, कितनी? 0.5। अब क्या हो सकता है, पूरी की पूरी वेस्ट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। हो सकता है 0.1 वेस्ट हुई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0.4। हो सकता है 0.2 वेस्ट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0.2। हो सकता है 0.3 वेस्ट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0.2। 0.2। तो ये सारे पॉसिबल वेज बन सकते हैं। तो अब बताओ, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी क्या होगी? अलग किसे? डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, तो अभी तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है अलग अलग होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ, अब मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी लेके नहीं आए, बताओ, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी लेके नहीं आए, और एनोड का पोटेंशियल अभी हमने सिर्फ 10 वोल्ट रखा हुआ है, तो इनके पास तो खुद तो कुछ एनर्जी है नहीं, खुद तो ये चल नहीं सकते, इनको अगर कोई फोर्स अट्रैक्ट करेगी तो ये एक्सिलरेट होकर चले जाएंगे, खुद के पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कम पोटेंशियल पे मूव नहीं कर पाएंगे, है ना, हो सकता है कि ना मूव कर पाए हो, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए हो, इकट्ठा हो गए हो, ट्रैफिक कर रहे हो, ट्रैफिक लगा दिया हो, है ना, रुक गए हो। तो जैसे जैसे क्या करोगे, तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो अपने आप से यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं इस एनोड पे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया है, पोटेंशियल बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो 30 वोल्ट बढ़ाया, 30 वोल्ट बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, करंट क्यों बढ़ गया, एक बार तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए तो सिंपल सी बात है वो सर्किट में तो आ ही जाएंगे, और सर्किट में आते ही करंट की वैल्यू विल बी इंक्रीज, राइट। अब यस देखो मैम। 40 वोल्ट पे कितना आया, 30 माइक्रो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 30 वोल्ट पे भी 30, अब देखो 40 वोल्ट पे भी अब 30 आ रहा है, अब नो चेंज, अब नो चेंज, अब क्या हो गया, एक पॉइंट के बाद करंट स्टैटिक क्यों हो गया, 30 वोल्ट तक तो बढ़ा, अब नहीं बढ़ा, अब क्यों नहीं बढ़ रहा, अब इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, एनोड तक पहुंच गए। तो ग्राफ क्या आएगा, पहले तो करंट बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, तो इसी को क्या बोला है, सैचुरेशन करंट। तो पोटेंशियल के बढ़ाने से क्या होगा, करंट क्यों बढ़ा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं पा रहे थे, तो अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए सारे के सारे,
तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तो फिर करंट कहाँ से मिलेगा, नए इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे, और नए इलेक्ट्रॉन्स कौन बढ़ा सकता है, इंटेंसिटी। क्लियर है? तो हाँ, तो पोटेंशियल से क्या फर्क पड़ रहा है कि करंट एक समय तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। क्या हो गया, सैचुरेट। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो दूसरा हमने देख लिया, सैचुरेशन वाला आ गया। अब तीसरा इफेक्ट देखते हैं। तो इंटेंसिटी पढ़ लिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ लिया। अब देखो पोटेंशियल की बात करते हैं। अब देखो उल्टा कर दिया, पहले ये क्या था, पॉजिटिव था, अब मैंने देखो अब ये नेगेटिव कर दिया, अब क्या होगा, रिपल्शन होगी मैम, हम्म? करंट नहीं आएगा मैम। हाँ, अब हमने नेगेटिव कर दिया। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे, अब जो ये पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। हाँ, एक ही लड़की पढ़ रही है क्या, बाकी के ये बच्चे आवाज क्यों कर रहे हैं फालतू का, है मैं क्लास से निकाल दूंगी। तो अब हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब नेगेटिव से कर दिया और इलेक्ट्रॉन भी खुद तुम्हारे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो रिपल्शन होगा। बिल्कुल सही बोला कि अब इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन होगा। तो एक बात सुनो, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी वो हो सकता है कि इस बैरियर को क्रॉस कर जाएं, इस पोटेंशियल को। बोलो भाई, यस मैम। काइनेटिक, जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो इसको धक्का मार के निकल जाए, है ना, हो सकता है कि निकल जाए। ओके, अब मान लो हुआ क्या, देखो 20 वोल्ट पे 20 माइक्रो एम्पियर करंट है, ठीक है। इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस धक्के को क्रॉस करके निकल पा रहे हैं। 40 वोल्ट पे देखो 20 से कितना हो गया, 10। इसका मतलब क्या है, अब बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो क्रॉस कर पा रहे हैं इस बैरियर को। भाई नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया मतलब क्या, बैरियर हो गया ना ये। इलेक्ट्रॉन कैसे क्रॉस कर जाएंगे जिसके पास खुद नेगेटिव चार्ज है। तो करंट देखो घट गया, घट गया। अब देखो और नेगेटिव कर दिया तुमने 60 वोल्ट, तो अब तो भाई कितना हो गया, और इलेक्ट्रॉन घट गया। मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि जो इतना ज्यादा जो फोर्स है उसको क्या कर पा रहे हैं, क्रॉस कर पा रहे हैं। अब देखो और नेगेटिव कर दिया, तो अब देखो करंट कितना हो गया बच्चों, 0। इसका मतलब क्या है, अब एक भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इस एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा ना एनोड तक। बोलो यस। यस मैम। इसी पोटेंशियल को क्या बोला गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब कि एनोड को कितना नेगेटिव पोटेंशियल दे दें कि सर्किट का करंट कितना हो जाए, 0 हो जाए। कितना हो जाए, 0। 0। तो स्टॉपिंग, स्टॉपिंग से समझो कि करंट स्टॉप हो गया सर्किट में। तो स्टॉप कब होगा, जब एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। तो कितना नेगेटिव पोटेंशियल दें कि सर्किट का करंट 0 बन जाए। तो कितना दें, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब एक बार बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, भाई काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी पे ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आप इंसिडेंट कराओगे, मान लो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट आप जो फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो सकती है किसी इलेक्ट्रॉन के पास, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, सिंपल सी बात है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 8, और मिनिमम 0। 0। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 8 हो सकती है। ओके, तो अब देखो अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा है, तो मुझे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि कम। भाई तुम्हें जिससे लड़ना है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन से लड़ना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी कि घटानी पड़ेगी, पोटेंशियल बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है
फ्रीक्वेंसी को अगर तुमने बढ़ा दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी हमने बढ़ाना पड़ेगा, तभी सर्किट का करंट 0 होगा। क्लियर है? अच्छा, यस अब मुझे बताओ कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाती हूँ, सुनो, इंटेंसिटी को बढ़ाती हूँ तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा? नो मैम। नो बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? सुनो, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अब इंटेंसिटी से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सुनो, बट इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी तो कितनी है? जितनी पहले थी। इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होता है? मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे तुम इंटेंसिटी बढ़ा रही हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी को हम बढ़ाते जा रहे हैं। इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क आएगा? नो मैम। हाँ, तो सुनो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल था P, अब तुम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क आया ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कितना ही रहेगा, P, चेंज ही नहीं होगा। पर वहीं अगर तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और जिसकी वजह से पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है इतना? यस मैम। तो क्या, तो इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई डिपेंड नहीं करेगा, बट फ्रीक्वेंसी पर करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? यस मैम। तो विद इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ेगा। ये देखो, अब ध्यान से देखो, इंटेंसिटी बढ़ा दी, पोटेंशियल अभी भी -V0 है। ठीक है, I1 पे, किसी I1 इंटेंसिटी पे जो नेगेटिव पोटेंशियल है, अब ध्यान रखना, पोटेंशियल क्या ग्राफ है, ये क्या ग्राफ है? इधर तो पोटेंशियल है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल है, वाई एक्सिस पे फोटो करंट है, इधर करंट है। पोटेंशियल देखो, ये मान लो, ये अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा, ये पोटेंशियल होगा नेगेटिव। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा था? एनोड की प्लेट कैसी थी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे? ज्यादा थी मैम। नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे प्लेट कैसी थी? नेगेटिव थी कि पॉजिटिव? नेगेटिव। है ना, नेगेटिव थी। तो मान लो किसी I1 इंटेंसिटी पे तुम्हारे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो -V0 है, तो इसलिए ये माइनस पे ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये माइनस पे ग्राफ है। अब देखो, अब देखो, इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, I2 बढ़ा दिया, जब भी तो I2 ऊपर आया है, I2 बढ़ा दिया तो देखो फोटो करंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस मैम। यस मैम। ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई पे ये कुछ वैल्यू होगी, ये ऊपर, तो ऊपर जा रहे हैं तो यानी फोटो करंट तो बढ़ गया, पर एक चीज देखो, पोटेंशियल अभी भी कितना है? सेम है, V0। अब देखो I3, आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, फोटो करंट बढ़ गया, पर पोटेंशियल अभी भी कितना है? सेम। मतलब कि पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाती जाओ, बट फोटो करंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। फ्रीक्वेंसी पे बता चुकी हूँ, फ्रीक्वेंसी का मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ग्राफ देखते हैं फ्रीक्वेंसी का, इससे देखो क्या है ग्राफ, किसी v1 वेलोसिटी पे, सॉरी, किसी v1 फ्रीक्वेंसी पे देखो पोटेंशियल है V0। अब मैं क्या बढ़ा रही हूँ? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ, ध्यान देना। देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है, ये है ν2 फ्रीक्वेंसी। करंट देखो, करंट कितना रहा? सैचुरेशन करंट सेम है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा, करंट किससे बढ़ेगा? इंटेंसिटी से। ठीक है, इंटेंसिटी।
पर ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ गया। मैं यही तो कह रही थी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप करंट को जीरो कर पाओगे। तो ये देखो माइनस और नेगेटिव करना पड़ा। अब देखो मैंने और V3 एक तीसरी फ्रीक्वेंसी जो और ज्यादा है, देखो उसको उस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट को जीरो करना है। अगर सर्किट में अगर इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए करंट को जीरो करना है तो पोटेंशियल और भी ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। मान लो ये -5 है, ये -10, ये -15, मतलब और नेगेटिव बढ़ाते जा रहे हैं। बट फोटो करंट देखो जो ये है, क्या फोटो करंट क्या कह रही हूँ, सैचुरेशन करंट क्या है, सभी के लिए सेम है। तो फ्रीक्वेंसी से सैचुरेशन करंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? यस यस मैम। अब क्या देखा है फ्रीक्वेंसी में, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, वही मैंने बोला था, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे एक किस पे डिपेंड करेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। वही बात है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कराओगे उतनी ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम होगी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट यस मैम। देखो, ग्राफ फॉर डिफरेंट मेटल्स। ये मेटल ए है, ये कोई मेटल बी है। ठीक है, इधर है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल और दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहा है देखो, ये शायद न्यू होगा, ये न्यू नॉट है। वी नॉट वेरी लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका कितना आ रहा है, मेटल ए का इतना, और इसका ठीक है, एक सेकंड, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बी वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये ग्राफ में क्या है, एक सेकंड देखना। ये न्यू नॉट डैश कहीं दिखा हुआ है। इस ग्राफ को भी रहने दो। ठीक है, इतना क्लियर है हमें। अब दूसरे ग्राफ, अब जाते हैं दूसरी पीपीटी पे। देखो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस तो मेरे रिवाइज होने चाहिए अच्छी तरीके से। पीवाई क्यूज भी इनफ है, अगर पीवाई क्यूज कर लोगे तो उससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा फिर तो। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि जो भी सॉरी किसने, ब्रूगली ने बोला था ना ये तो, कि जो भी हमारी लाइट एनर्जी है ये किस में बनी हुई है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट क्वांटा। उस क्वांटा को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो देखो ये जो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी है ये किस किस लॉ पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये इक्वेशन आती है। एच न्यू क्या है बताओ, एच न्यू क्या है, एनर्जी, किसकी एनर्जी, फोटोन की। हाँ, एच इंसिडेंस न्यू की। है एनर्जी की, फोटोन की। फाई क्या है, वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी देखो हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। तो दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है,
यस मैम। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर को यहाँ ले गए। वर्क फंक्शन भी मैंने क्या बोला था, एनर्जी है, और एनर्जी को हम एच न्यू लिखते हैं। बट यहाँ पर देखो वर्क फंक्शन का मैंने तुम्हें बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेना देना है, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड होगी, इसलिए क्या लिखा है, न्यू नॉट। ठीक है, तो ये इसको लिखोगे तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गई। ओके, ये वाला ग्राफ देखो, आइंस्टाइन इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, अब ये काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, एच न्यू उसकी एनर्जी फोटोन की, और ये वर्क फंक्शन, इसको काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये लिखा ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया देखो, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे लेके यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, ये इक्वेशन किसकी तरह बन गई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इक्वेशन है ना, स्लोप इक्वेशन हो गई। तो c क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है फाई बाय ई, बट साइन है नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं इसका इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप क्या देगा इसका, h बाय ई क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो इस इक्वेशन का अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो यहाँ से देखो m क्या होता है, स्लोप होता है, तो इक्वेशन को चेक कर सकते हो, v नॉट इक्वल्स टू h बाय ई, ये स्लोप हो गया, x की जगह मेरा फ्रीक्वेंसी, ये माइनस इंटरसेप्ट कितना आया, फाई नॉट बाय ई, तो स्लोप कितना है, h अपॉन ई। तो इक्वेशन को स्लोप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से क्या कर लिया, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी इक्वेशन का स्लोप आए तो यू कैन ऐसे चेक। फोटोन के बारे में बताया, फोटोन का नेचर क्या होता है, देखो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फोटोन की, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, है ना, रेस्ट मास कैसा रहेगा, 0। इसका मतलब क्या है, फोटोन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा रेस्ट में, क्योंकि जिसका मास नहीं है उसका मतलब क्या है, वो पार्टिकल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो रेस्ट मास 0 होने का मतलब है कि फोटोन हमेशा ट्रेवल करता हो, यानी जब लाइट ट्रेवल करेगी तभी तुम फोटोन को ढूंढ सकते हो। ऐसे नहीं है कि लाइट बल्ब को बंद करके बैठे हो और बल्ब के अंदर फोटोन ढूंढ रहे हो, ऐसे नहीं होगा। जब लाइट ट्रेवल करेगी तभी फोटोन मिलेगा। फोटोन के पास एनर्जी होती है एच न्यू, मोमेंटम भी होता है कितना, सर ने पढ़ाया होगा, मोमेंटम किसके बराबर होता है, एच न्यू बाई, हाँ, काइनेटिक मास किसके बराबर, एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी रिलेशन है ना, एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये आया है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, जो कहता है कि मास चेंज हो सकता है एनर्जी में, और एनर्जी किस में चेंज हो सकती है, मास में। ये आइंस्टाइन ने बताया था कि आपकी जो एनर्जी है वो हो सकता है कि मास में कन्वर्ट हो जाए। भाई जैसे पूरा यूनिवर्स बना है, पहले यूनिवर्स क्या था, एक एनर्जी तो थी, एक जो बताता है बिग, वो जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है, जिसमें बोलते हैं कि पूरा एक छोटा सा मास कंसंट्रेटेड था, इसके बाद वो क्या हो जाता है, बूम हो जाता है। तो वो क्या थी, एनर्जी थी। उस एनर्जी के बाद क्या बने, प्लैनेट्स बन गए, यानी मास में कन्वर्जन हो गया, मतलब सारी एनर्जी मास में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गई। तो वहीं से मास एनर्जी रिलेशन आया है कि एनर्जी जो है मास में बन सकती है, और जो मास है वो एनर्जी में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ से देखो मास किसके बराबर आ गया, एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो m इक्वल्स टू ई बाई सी स्क्वायर। अब एनर्जी किसके बराबर है, यहाँ से एच न्यू के बराबर, तो इसको लिख दो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं लैम्डा की टर्म्स में, सी ओवर लैम्डा। सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी देखो कैसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखोगे, लैम्डा को देख लो, लैम्डा कितना होता है, डिस्टेंस की यूनिट है, तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टी, तो v तो हम c लिखेंगे क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है। टाइम को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखो
फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, सी अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ पे न्यू की जगह क्या लिख देंगे, सी अपॉन लैम्डा, ये सी स्क्वायर है, तो ये कट गया। तो देखो अब एनर्जी किसके बराबर आ गई, एच अपॉन लैम्डा सी। सी। तो ये आ गई तुम्हारी एनर्जी मास की वैल्यू कितनी, ई बाय सी स्क्वायर, फिर आगे और तोड़ लोगे तो एच बाय सी लैम्डा। ठीक है, क्लियर है ये दोनों इक्वेशंस। यस मैम। यस मैम। अब फोटोन देखो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, कोई भी इसके पास चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो कोई एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। अगर मान लो लाइट को तुम पानी से एयर में लेके जा रहे हो तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा फोटोन की में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी जो है मीडियम के साथ चेंज नहीं होगी, बस वेवलेंथ चेंज होती है। तो क्या लिखा है देखो, फोटोन की वेवलेंथ जो है डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। याद रखना, वेवलेंथ चेंज होती है डिफरेंट मीडिया में, फ्रीक्वेंसी नहीं। ठीक है, यस ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस तुमने अगर ये इतना 2-4 फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो ये E इक्वल्स टू एच न्यू, फिर एनर्जी वाला न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा, तो वही लिख दिया। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ से तुम सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस तुम्हारे इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब क्या करना है, तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, कल सर को बोल देना कि सर Yes, चैप्टर हो गया है, अब बस PYQs करा दो। ओके मैम। चलो, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट मैम। थैंक गुड नाइट मैम। गुड नाइट। और बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है जेई की। यस मैम। चलो वेरी गुड, पढ़ते रहो।